हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पाई होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है और सिनोनिम वाली सीरीज़ में आपको पता है इससे पहले 8 क्लास ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुकी हैं। आज हमारी 9th क्लास है, ठीक है ना दोस्त। कौन सी है? 9th क्लास है। और रोज़ाना आपको पता है हर एक क्लास में 20 वर्ड हम डिस्कस करते हैं और 20 वर्ड के साथ साथ ऑप्शन में जो मीनिंग दे रखे हैं वो भी हम सीखते हुए चलते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन निकाल लिया होगा आपने हमेशा की तरह। तो क्योंकि जो भी मीनिंग नया मिलेगा उसको नोट करना है मेरे भाई। और ये वाले जो वर्ड हैं एकदम काम के वर्ड हैं। क्यों काम के हैं मेरे भाई? तो लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुए एसएससी के, उनके अंदर जो भी सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे गए हाल फिलहाल, वो सभी क्वेश्चन देखो आप। हर एक क्वेश्चन के आप सामने दिख भी रहा है आपको कौन से एग्जाम में पूछा गया और कब पूछा गया है। तो एकदम लेटेस्ट वर्ड है। इससे ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती प्रैक्टिस के लिए आपके, ठीक है ना दोस्त। तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो वाली क्लास देखनी है आपको। प्लेलिस्ट बनी हुई है सिनोनिम्स के नाम से। उसके बाद ये वाली क्लास देखनी है। तो अब बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की, ठीक है ना। तो अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले 160 तक हमने देख लिए थे मीनिंग, ठीक है ना। आज हम देखेंगे 161 से। तो देखो मेरे भाई, बोल के बताओ वर्ड क्या लिखा है। पहला वर्ड आपके सामने आज का एपेरेंट, मीनिंग लिखा हुआ आपके सामने एपेरेंट। एपेरेंट का मीनिंग जान लो सबसे पहले क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ सुथरा या स्पष्ट। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जानते होगे ये वर्ड सभी ने सुना होगा। ट्रांसपेरेंट बोल दो, इसी को क्लियर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। बहुत मीनिंग है इसके। वैसे लूसिड भी होता है इसी का सिनोनिम, ठीक है ना। एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट, ये सब इसके सिनोनिम। इतने मीनिंग क्यों बता रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो ऑप्शन में दे रखा है वो हर बार वही इसका मीनिंग दे, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी वर्ड दे सकता है क्योंकि मीनिंग तो सबका सेम ही है। तो समझ गए, एपेरेंट का मतलब क्लियर या फिर स्पष्ट। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई कौन सा हो सकता है। देखो डबियस कैसे भी नहीं हो सकता और डाउटफुल कैसे भी नहीं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है ये आपस में, तो ये एक भी नहीं हो सकते। एंड इस वर्ड के एंटोनिम हो जाएंगे ये दोनों। तो ये दोनों कैसे भी नहीं हो सकते। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनअवेयर, अनजान। तो ये भी नहीं हो सकता। देखो 3 ऑप्शन अगर आपने ऐसे ही हटा दिए तो आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन। मीनिंग याद करने का यही फायदा है कि बाकी के ऑप्शन या तो पता हो आपको या फिर डायरेक्ट आंसर ही पता हो, ठीक है दोस्त। ऑप्शन हटा के कर लिया हमने। ऑब्वियस का मतलब भी होता है स्पष्ट या क्लियर। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए होगे? आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है 162 में? देखो बोलो, साथ में बोलना भी अटेम्प्ट भी करना है। रेड एंड डेंट वर्ड क्या लिखा हुआ आपके सामने? रेड एंड डेंट। देखो रेड एंड डेंट का मतलब जान लो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्त एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब फालतू का। और फालतू का है तो एक वर्ड ध्यान आएगा तो आपको सुपरफ्लुअस। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब भी होता है मोर देन एनफ। कोई भी चीज़ जो पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। और जितनी ज़रूरत है उससे आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ होगी तो फालतू की तो होगी, उसको बोलेंगे फालतू का। तो बस ये मीनिंग, हिंदी मीनिंग जान गए। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। अनसूटेबल नहीं हो सकता कैसे भी। अनइंटरेस्टेड भी नहीं हो सकता। अनपैरेलल्ड इसका मतलब होता है यूनिक या मैचलेस, डी वाले का मीनिंग, ठीक है ना। कैसे भी नहीं हो सकता। आंसर जाएगा अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब भी होता है जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, यानी फालतू का। और इसका मीनिंग भी है फालतू का। तो आंसर जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है दोस्त। आसान वर्ड था। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 163 वर्ड पे आओ। क्या लिखा है आपके सामने? बोल के बताओ। ट्राइवियल। ट्राइवियल का मीनिंग जानते हो दोस्त? ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ मतलब छोटा। छोटा मतलब जिसकी वैल्यू कम हो। जिसकी वैल्यू कम हो तो इसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर क्या बोल दो, जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइवियल। ऑप्शन के हिसाब से बताना है अब आप कौन सा। बार्म कैसे भी नहीं हो सकता। मीनिंगफुल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्राइवियल मतलब तुच्छ, मीनिंगफुल का मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले। तो बी वाला तो इसका एंटोनिम दे रखा है। एसेंशियल मतलब आवश्यक, ये भी इसका एंटोनिम दे रखा है। आंसर जाएगा डी ऑप्शन। सुपरफिशियल का मतलब भी होता है फालतू का, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो। तुच्छ हिंदी में इसको भी बोलते हैं तुच्छ। और इसका मीनिंग तो जानिए तुच्छ होता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 164 पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है? मीनिंग बताओ बोल के। वर्ड लिखा आपके सामने स्केंटी। स्केंटी का मतलब होता है मात्रा में कम होना। इसको क्या बोलोगे? लेस इन क्वांटिटी। कोई भी चीज़ अगर क्वांटिटी में कम है मेरे भाई, मात्रा में कम है, तो उसको बोलते हैं स्केंटी। मात्रा में बहुत ज़्यादा कम होना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ ऐसी कौन सा मीनिंग दे रहा है। एनफ तो हो नहीं सकता, पर्याप्त होता है। एडिक्वेट का मतलब भी पर्याप्त होता है। देखो ये दोनों ऐसे ही हट जाएंगे, इन दोनों एक दूसरे के सुनाने में। प्लेंटीफुल का मतलब होता है मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। तो देखो स्केंटी तो कम होता है, तो इसका उल्टा ज़्यादा दे रखा है। तो ये वाला तो इसका अपोजिट दे रखा है। तो 3 देखो ऑप्शन ऐसे ही हटा दिया आपने। मीनिंग पता होगा तो अपने आप आंसर तक पहुँचोगे, और पहुँच गया मेरे भाई आंसर तक। मीगर का मतलब होता है मात्रा में कम। स्केंटी का मतलब भी होता है कम। तो आंसर डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ। 165 वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग लिखा है आपके सामने फैटिग। फैटिग माने जानते हो? फैटिग मतलब बोरिंग, जो बोर कर दे आदमी को, थकावट से भरा हुआ, थका दे आदमी को, ठीक है ना। ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। बोरिंग हो गया। या फिर देखो एक मीनिंग होता है लेक्सिटी। नाउन है ये, ध्यान रखना। लेक्सिटी का मतलब भी होता है आलस, सुस्ती, बोरिंग करने वाली चीज़, ठीक है ना। एक मीनिंग और होता है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब भी क्या होता है? आलस या सुस्ती वाली चीज़, ठीक है ना। एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो आलस कर दे, आदमी को सुस्त कर दे। तो बस फैटिक का मीनिंग वही होता है। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। लिवलीनेस तो हो नहीं सकता मेरे भाई। इसका मतलब होता है चीयरफुलनेस या फिर जो है एनर्जी से भरपूर, लिवलीनेस, ठीक है ना। तो ये तो इसका एंटोनिम दे रखा है फैटिक का। पहला वाला एंटोनिम दे रखा है, कैसे भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। देखो अर्नेस्ट नेस। फ्रेशनेस देखो इसका ही फिर से अपोजिट दे रखा, तो ये तीनों एक भी नहीं हो सकते। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। बेरीनेस का मतलब भी होता है थकावट से भरा हुआ, या फिर जो है कैसा, बोर करने वाला। तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन। बियरीनेस बोल दो या फैटिक बोल दो, ठीक है दोस्त। आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे मेरे भाई।
आगे बढ़ जाओ 167 वर्ड पे आओ। क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ, साथ के साथ बोलना भी है, अटैम्प्ट भी करना है। कॉम्प्लेसेंट मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, कॉम्प्लेसेंट। इसका हिंदी मीनिंग भी जानते हो, इसका हिंदी मीनिंग होता है संतुष्ट। हिंदी मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लेसेंट का, आत्मसंतुष्ट, खुद से जो संतुष्ट हो जाए, या फिर इसको बोलते हैं सेटिस्फाइड या सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ये इसका सिनोनिम होता है, ठीक है ना। इसी का दूसरा मीनिंग भी जान लो, कंटेंट। कंटेंट माने भी होता है सेटिस्फाइड, ठीक है दोस्त। कंटेंट वर्ब होती है, उसका मतलब संतुष्ट होना, और यहाँ पे कंटेंट नाउन बन जाता है, इसका मतलब होता है संतुष्ट। तो कॉम्प्लेसेंट, ये दोनों भी इसके सिनोनिम होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में कोई एक और दे रखा है अलग वर्ड, ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। ऑप्शन हटा के देखो करना है इस क्वेश्चन को। अमीकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ये कैसे भी नहीं हो सकता। डिसकंटेंट इसको अपोजिट दे रखा है, कंटेंट दे रखा होता तो आंसर बी ऑप्शन हो जाता। जैसे ये क्या है, बी वाला अपोजिट दे रखा है इसका, ठीक है दोस्त। और डी वाले में क्या है, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, क्या होता है, आक्रामक, तो कैसे भी नहीं हो सकता। स्मक का मतलब होता है संतुष्ट। स्मक का मीनिंग क्या होता है, जो संतुष्ट रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 167 वर्ड पे आओ। क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। मीनिंग लिखा है फ्लोरिश। क्या लिखा है, फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना, ठीक है ना। फलना फूलना, तरक्की करना, ये सब हिंदी के मीनिंग है इसके। हिंदी मीनिंग क्या होता है, फलना फूलना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने से एक मीनिंग इसका बन जाएगा एडवांस। एडवांस का मतलब भी तो होता है तरक्की करना। या फिर एक तरक्की करने से एक वर्ड तुरंत आपको याद आएगा, कौन सा वाला दोस्त, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस माने भी जानते हो, तरक्की करना। एक और मीनिंग होता है इसी का थ्राइव। थ्राइव का मतलब भी होता है फलना फूलना या तरक्की करना। तो ये सब इसके सिनोनिम है, ठीक है ना। बाकी देखो एक वर्ड के साथ साथ बहुत भी मीनिंग आपको सीखने को मिल रहे हैं। तो कॉपी और पेन हमेशा लेके इसीलिए बोलते हैं बैठना, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बताओ मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा आंसर। फ्लोरिश, फलना फूलना, तरक्की करना। बेदर माने होता है मुरझाना, कैसे भी नहीं हो सकता। लैंग्वेज माने अभी आया था वर्ड, लैंग्वेज मतलब थका हुआ, थकान से भरा हुआ, तो लैंग्वेज भी नहीं हो सकता, ठीक है ना दोस्त। और थ्राइवल का मतलब होता है कमजोर के सेंस में, ठीक है ना दोस्त। आंसर जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, थ्राइव। थ्राइव का मतलब फलना फूलना, तरक्की करना। तो आंसर सी ऑप्शन एकदम सही है, अभी आया था यही वाला वर्ड सेम। आगे बढ़ जाओ 168 नंबर वर्ड पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग आपके सामने, मीनिंग लिखा है परपेचुएट। परपेचुएट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है मीनिंग, कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे, निरंतर बिना रुके चलता रहे, उसको बोलते हैं परपेचुएट, ठीक है ना। परपेचुएट, निरंतर चलना, हिंदी मीनिंग होता है निरंतर। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना। सीज माने रोकना होता है, तो देखो ये कैसे भी नहीं, अपोजिट में जाएगा ये वाला। प्रीवेंट माने भी रोकना, ये भी अपोजिट हो जाएगा। रिलीज माने मुक्त करना, आज़ाद करना, तो ये नहीं हो सकता, आज़ाद करने से। प्रीजर्व मतलब संरक्षित करना, सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना। परचुएट का मतलब, परपेचुएट का मतलब क्या, निरंतर। देखो बी वाला भी, एक मिनट मेरे भाई, बी वाला भी नहीं हो सकता। प्रीजर्व मतलब किसी चीज़ को संरक्षित कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट भी करना क्या, एक तरीके से रोक लगा दी उस पर। तो बी वाला भी कैसे भी नहीं हो सकता। ए वाला तो हो ही नहीं सकता। सी वाला भी देखो, रिलीज माने होता है मुक्त करना। मुक्त करना मतलब कंटिन्यू कर देना, उसको चलने देना। तो रिलीज माने में क्या है, आज़ाद कर देना। मुक्त कर देना मतलब चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मीनिंग भी था कंटिन्यू करना। डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा आंसर इसका, 168 का, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 169 नंबर वर्ड पे आओ। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। मीनिंग लिखा है आपके सामने डिसर्न। क्या लिखा है वर्ड, डिसर्न का मीनिंग जानते हो। डिसर्न का मतलब होता है, डिसर्न का मतलब होता है दोस्त रिकॉग्नाइज। क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज का मतलब जानते हो, पहचानना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे। या फिर इसी का सिनोनिम होता है अवेयर, किसी चीज़ से अवेयर हो जाना, जानकारी में आना। डिसर्न का मीनिंग होता है। ऑप्शन के हिसाब से बताओ यहाँ पे क्या जाएगा आंसर सही। क्या जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, निगलेक्ट देखो होता है अनदेखा करना, कैसे भी नहीं हो सकता, अपोजिट है इसका। डिसरिगार्ड मतलब सम्मान ना देना। रिगार्ड माने सम्मान होता है, डिसरिगार्ड उल्टा दे रखा है, बी ऑप्शन भी कैसे नहीं हो सकता। डोंट का मतलब होता है धमकी देना, ठीक है ना। डोंट माने क्या होता है, धमकाने के सेंस में यूज होता है ये वाला वर्ड। तो डी वाला भी नहीं हो सकता। आंसर एक ही बचा है, सी ऑप्शन, ये इसका सही आंसर है। परसीव का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ जो है जानकारी माना, इसको क्या बोलते हैं, अवेयरनेस होना, किसी चीज़ की अवेयरनेस होना, उसको बोलते हैं परसीव करना, ठीक है दोस्त। और डिसन का मीनिंग भी वही था, रिकॉग्नाइज करना। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। 170 नंबर वर्ड पे आओ मेरे भाई। क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के। आपके सामने वर्ड लिखा है इनमिकल। इनमिकल का मतलब जानते हो, इनमिकल का मतलब होता है लड़ाई के लिए जो तैयार रहे, रेडी टू फाइट। इसका मीनिंग क्या होता है, रेडी टू फाइट, जो लड़ने के लिए क्या रहे, हमेशा तैयार रहे, उसको बोलते हैं इनमिकल, ठीक है ना। इसी का दूसरा मीनिंग ध्यान रखो, क्या होता है, होस्टाइल। एक वर्ड होता है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब भी होता है लड़ाकू। एक और मीनिंग इसी का होता है एग्रेसिव। क्या होता है दोस्त, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब भी क्या होता है, लड़ाकू, लड़ने के लिए तैयार रहे। तो ये सब इसके सिनोनिम है इनमिकल के। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है कौन सा आंसर सही है। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर। डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है, जानबूझकर, खुद जो है इंटेंशन के साथ। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। कंपेरेबल माने जानते हो, कंपेयर से बना वर्ड। इन्फ्लुएंशियल भी जानते हो। होस्टाइल जाएगा एकदम सही आंसर, डी ऑप्शन। होस्टाइल का मतलब देखो अभी आया था, इसका मतलब होता है एग्रेसिव, आक्रामक, लड़ने के लिए तैयार। और इसका मीनिंग भी था लड़ने के लिए तैयार बैठा हो जो। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन लिखा है 171, मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ साथ के साथ। वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब जानते हो, वेनरेबल का मतलब होता है फुल ऑफ रेस्पेक्ट। क्या होता है मीनिंग इसका, फुल ऑफ रेस्पेक्ट दोस्त। क्या होता है, सम्मान से भरा हुआ, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको सम्माननीय।
हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्माननीय। ऑप्शन के हिसाब से बताओ यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा। रिलायबल होता है जिस पे रिलाई कर सको, भरोसा कर सको, भरोसेमंद, तो ये नहीं हो सकता। वैल्यूएबल माने जानते हो कीमती होता है। रिडीम माने होता है मुक्त करना, आज़ाद करना, ये भी नहीं हो सकता। एस्टीम माने होता है देखो ऑनर, इसको बोलते हैं ऑनर्ड, सम्मान से भरा हुआ, तो आंसर यही तो जाएगा मेरे भाई। कौन सा जाएगा, ऑनर बोल दो, एस्टीम बोल दो, रिगार्ड बोल लो, सम्मान के सेंस में, और वेनरेबल का मतलब है ही सम्माननीय, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। मीनिंग पता रखना मेरे भाई, बढ़िया वर्ड है। कौन सा वाला, वेनरेबल भी और ये सी वाला ऑप्शन एस्टीम भी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 172 वर्ड पे हो मेरे भाई, क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के दोस्त। वर्ड लिखा आपके सामने इंसेसेंट, देखो इंसेसेंट फिर से आएगा, अभी आया था, बट इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस मतलब बिना रुके, कोई भी चीज़ जो बिना रुके चल रही हो लगातार, उसको बोलते हैं इंसेसेंट, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बोल दो, या दूसरा इसी का मीनिंग होता है परसिस्टेंट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहीं पे दिख रहा है आपको। परसिस्टेंट का मतलब भी होता है जो लगातार परसिस्ट करे, कंटिन्यू रहे लगातार, उसको बोलते हैं इंसेसेंट, बिना रुके हुए, ठीक है दोस्त। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। इनकॉन्स्टेंट, देखो कॉन्स्टेंट होता तो इसका हो जाता सिनोनिम, लेकिन इनकॉन्स्टेंट आई एन लगा दिया उल्टा बन गया, ये नहीं हो सकता। इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो रुक रुक कर होने वाली घटना, ठीक है ना, रुक रुक कर होती हो, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मीनिंग लगातार यहाँ पे बोल रहा है, रुक रुक के होना। ट्रांजिएंट होता है टेम्पररी, तो ये भी तो कैसे भी नहीं हो सकता। परसिस्टेंट देखो आया था, यही बड़ा आंसर एकदम सही है। परसिस्ट माने लगातार जो कंटिन्यू रहे कोई भी चीज़, इंसिडेंट का मतलब भी कंटिन्यू, आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा मेरे भाई। आगे बोलो, 173 वर्ड क्या लिखा आपके सामने, सैंक्शन, मीनिंग क्या लिखा हुआ, सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब जानते हो, किसी भी चीज़ का अप्रूवल करवाना, मंजूरी देना उसको, किसी भी चीज़ को अप्रूव करवा लेना, किसी भी चीज़ को अप्रूव, छुट्टी नहीं सैंक्शन कराई जाती है मेरे भाई, तो वही वर्ड है ये वाला सैंक्शन, छुट्टी को अप्रूव कराते हैं कि नहीं, तो बस इसका मीनिंग होता है अप्रूव कराना, सहमति हासिल कर लेना किसी चीज़ की, ठीक है ना, मंजूरी दिलाना, तो सैंक्शन का मीनिंग है। डिनायल तो हो नहीं सकता, डिनायल माने होता है मनाही। ग्रेस माने जानते हो, ग्रेस का मतलब होता है शानदार के सेंस में होता है, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई, कृपा होती है ग्रेस। और इसी का अगला ऑप्शन क्या दे रखा, सी ऑप्शन दे रखा मेरे भाई, मर्सी। मर्सी माने जानते हो दया होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अप्रूवल माने होती है सहमति या फिर जो अभी मंजूरी मिलना किसी चीज़ से, तो सैंक्शन बोल दो या अप्रूवल बोलो, बात तय की है मेरे भाई, डी ऑप्शन एकदम जाएगा सही उस आंसर का, ठीक है ना। 173 का समझ गए, हो गया। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 174 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बताओ बोल के, बढ़िया मीनिंग है, शानदार वर्ड है, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मीनिंग जान लो, इसका मीनिंग होता है डेंजर, हिंदी में बोलते हैं खतरा। तो डेंजर के और भी मीनिंग है, देखो डेंजर का एक वर्ड होता है पेरिल, पेरिल माने भी होता है खतरा, एक और मीनिंग होता है हैजार्ड। जरूरी नहीं है मेरे भाई हर बार डेंजर ही लिख के दे, ये भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना। HAZARD, हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब भी होता है खतरा, पेरिल का मतलब भी खतरा, डेंजर माने भी खतरा, और जियोपार्डी का मतलब भी खतरा। देखो 4 मीनिंग हो गए, इन सब का मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग खतरा, तो ऑप्शन के। और एक और मीनिंग होता है मेरे भाई रिस्क, तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये 5 देखो मीनिंग हो गए एक ही वर्ड के, पता रखने हैं आपको, सबका मतलब होता है खतरा। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, पैरल देखो लिखा, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, पैरल माने होता है खतरा। प्रमोशन हो ही नहीं सकता, प्रिवेंशन जानते हो, प्रोटेक्शन भी जानते हो, आंसर सी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं मेरे भाई। 175 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ। मीनिंग है एकदम शानदार, क्यों है शानदार, बढ़िया वर्ड है। इग्नोमिनी, क्या लिखा है वर्ड, साथ के साथ देखो बोलना भी है, उच्चारण भी सीखोगे बोलना, और मीनिंग भी तो सीखने ही सीखने हैं। इग्नोमिनी क्या पढ़ेंगे इसको, इग्नोमिनी, इसका मतलब जान लो, इसका मतलब होता है भाई साहब बदनामी। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, हिंदी मीनिंग होता है दोस्त बदनामी, बदनामी या कलंक, ठीक है ना दोस्त, इग्नोमिनी। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे, इग्नोमिनी का मतलब जानेंगे बदनामी होती है। तो मोरालिटी देखो सिनोनिम के सेंस, एंटोनिम के सेंस में जाएगा। मोरालिटी मतलब मोरल से बना, नैतिकता से भरा हुआ। वर्चू माने जानते हो गुण होता है, एस्टीम माने सम्मान होता है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, बदनामी या कलंक, तो यहाँ पे जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। डिस्ग्रेस जाएगा एकदम सही आंसर, डिस्ग्रेस का मतलब बदनामी या कलंक, ठीक है ना। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही, समझ गए होगे मेरे भाई, आसान वर्ड था। आगे बोलो 176, मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, देखो फिर से आ गया, यही वर्ड अभी आया था, पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है, देखो यही वाला सेम वर्ड। इंसेसेंट का मतलब बताया था क्या होता है, कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे, उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट बोलते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं। ट्रांजिएंट जानते हो, इंटरमिटेंट जानते हो, इनकॉन्स्टेंट भी जानते हो। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 177 वर्ड पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग बताओ, साथ के साथ देखो बोलना भी है, अटैम्प्ट भी करना है। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब जानते हो, नज़रिया होता है, नज़रिया मतलब व्यू पॉइंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू, इसी को बोलते हैं। तुम्हारा ओपिनियन क्या किसी चीज़ के बारे में, व्यू पॉइंट इसी को बोल देते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना, तो सेंस तो हो नहीं सकता, देखो व्यू दिख रहा है, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, आसान वर्ड था। ओपिनियन मतलब व्यू, तुम्हारा नजरिया क्या है किसी चीज़ को लेकर, चांस तो हो नहीं सकता, विजडम हो नहीं सकता। 178 वर्ड पे आओ मेरे भाई, क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के। लॉयल, लॉयल का मतलब जानते हो, लॉयल मतलब होता है समर्पित, किसी चीज़ के प्रति समर्पित रहे, ठीक है ना। लॉयल के तमाम मीनिंग होते हैं, एक वर्ड ये भी होता है पायस, ठीक है ना, वफादार के सेंस में। लॉयल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वफादार या समर्पित, उसको बोलते हैं। तो वफादार से और भी मीनिंग पता होंगे आपको, ठीक है ना। फेथफुल भी इसी का सिनोनिम है, कौन सा, फेथफुल, वफादार होता है दोस्त, बिल्कुल होता है, तो इसका सिनोनिम है लॉयल का। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। रूटीन तो हो नहीं सकता कैसे भी, लीगल माने जानते हो। डिवोटेड का मीनिंग होता है समर्पित, समर्पित होना, किसी चीज़ की ओर समर्पित होना, डिवोटेड। और लॉयल का मतलब भी वही होता है, वफादार या समर्पित, तो आंसर सी ऑप्शन जाएगा एकदम सही, बाकी ऑप्शन हो नहीं सकता। वेरी माने होता है चेंज होना, तो ये भी नहीं हो सकता। 179 वर्ड पे आओ मेरे भाई।
क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के दोस्त। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे बिलीव न किया जा सके। तो जिस पे बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल क्या हो जाएगा आंसर, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा, एकदम आसान वर्ड था ये वाला। तो जिस पे बिलीव न किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अनबिलीवेबल या फिर इनक्रेडिबल। अननोटिस हो नहीं सकता, अनविलिंग होता है अनिच्छुक, और डिस्टर्बिंग जानते ही हो। ठीक है ना दोस्त, आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। 180 और आज का देखो लास्ट वर्ड है हमारा, क्या लिखा है मीनिंग बोल के बताओ दोस्त। ये वाला तो अपने आप करके दिखाओ। एलूफ, एलूफ का मतलब होता है अलग, अलग कर देना। एलूफ का मीनिंग क्या होता है दोस्त, सेपरेट करना, अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना, हटा देना उसको, एलूफ करना। तो ध्यान रखना, बढ़िया मीनिंग है एलूफ। तो सेपरेट तो जानते ही हो, एलूफ का मीनिंग याद रखो, अलग करना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर जाएगा। डिटैच, देखो डिटैच का मतलब होता है अटैच, माने तो होता है मिलाना, और डिटैच का मतलब होता है अलग करना। इसी का एंटोनिम होता है अटैच, और यहाँ पे लिखा है डिटैच, जिसका मतलब क्या होता है दूर करना। तो दूर करना या सेपरेट करना बात एक ही है। तो आंसर जाएगा एकदम कौन सा, पहला ऑप्शन जाएगा डिटैच। एलूफ का सिनोनिम तो पूछा है, आंसर पहला ऑप्शन। बाकी हो नहीं सकते, एक भी रॉकी नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट माने जानते हैं सुरक्षा करने के सेंस में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 20 वर्ड हमने आज भी डिस्कस कर लिए। कैसी लगी मेरे भाई क्लास, कमेंट करके आपको जरूर बतानी है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाना है, ठीक है ना। और चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मेरे भाई, और बाकी लोगों को भी करवाना है, ठीक है। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर।